पुष्पा 2 इज अ फन राइड, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम इसे सीरियसली नहीं लेते। सो यस, वेलकम बैक टू फिल्मी बट। और मैं जस्ट अभी अभी पुष्पा 2 देख कर आया हूँ एंड फॉर मी इट वॉज फन। ऐसा नहीं है कि मुझे मूवी एकदम ही पसंद आ गई या फिर कोई मास्टरपीस सा ही बना दिया इन्होंने, नहीं, बट मैंने फिल्म को एंजॉय किया, इवन इसकी सेंसलेस रिडिकुलस चीज़ों को भी, जिसका काफ़ी बड़ा वाला क्रेडिट जाता है आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन को। एक्शन कितना भी सेंसलेस हो, अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके से उसको कैरी किया है, भाई मान गया मैं। वो पूरा गोट लेवल पर चले गए थे, स्पेशली सेकेंड हाफ में, और उसमें भी पर्टिकुलरली कहूँ तो जात्रा वाली सीक्वेंस, वो 5 से 10 मिनट एक तरफ और पूरी मूवी दूसरी तरफ। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस ने पूरी रूह कांप दी। ऊपर से उस जात्रा वाले सीक्वेंस की कोरियोग्राफी, पूरी कलर थीम, उसकी सिनेमेटोग्राफी, वो पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन, जो सेट पीसेस खड़े किए थे, मैं सच में कह रहा हूँ ये एक सीन मेरे दिमाग में महीनों तक चलेगा। एक ये वाला सीन और दूसरा क्लाइमेक्स में अल्लू अर्जुन का इमोशनल मोमेंट। बस ये 2 सीन और मैं अल्लू अर्जुन का फ़ैन बन गया। मुझे 2 महीने बाद आधी से ज़्यादा मूवी याद भी नहीं रहेगी, बट ये 2 सीन, इसमें जो अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस है वो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। मूवी के ऊपर बात करें तो चिंता मत करना, हो सके उतना स्पॉइलर फ्री रखेंगे इसे। कोई मेजर स्पॉइलर नहीं होगा इसमें। सो यस, मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एक्शन सीक्वेंस के साथ, जो हमने इसके ट्रेलर में भी देखी थी, ये जापान वाली सीक्वेंस। एंड इसकी मूवी में बिल्कुल भी इतनी सी भी चींटी के 10वें भाग के जितनी भी ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से ये सीक्वेंस तुम्हें मूवी की टाइमलाइन के बारे में और भी कंफ्यूज करता है कि क्या वो पास्ट में थी या फिर वो प्रेजेंट टाइमलाइन में थी और मूवी पास्ट में चल रही थी। और कमेंट्स में ये मत लिखना कि वो सपना था, क्योंकि ट्रेलर में हमें ये वाली फ्रेम ऑलरेडी दिखा दी थी कि वो पानी में से बाहर कैसे निकलेगा, बट सरप्राइजिंगली ये मूवी में नहीं था। सो इसको लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। और ये ओपनिंग वाली फाइट सीक्वेंस उतनी अच्छी भी नहीं थी कि जिसको देखकर तुम्हारी आंखों में से प्यार की बाहर निकल आए और गला अपने आप सीटी बजाने लगा। सो हाँ, मुझे ये काफ़ी अननेसेसरी लगी एंड आई थिंक मूवी का रन टाइम कम करने के लिए इस फाइट को बीच में से थोड़ा काटा भी गया है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी एब्रैक्ट लगती है फाइट में। बट देन मूवी वहाँ से पिक करती है जहाँ पर इसका पार्ट 1 खत्म हुआ था। उसी टाइमलाइन में जहाँ पर वही सेम फहद फासिल यानी कि भंवर सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पा वाली चीज़ें चल रही होती है। एंड फर्स्ट हाफ पूरा उसी के बेस पर चलता है, विथ थोड़े बहुत सैड मिशंस, जो इंटरवल वाले मोमेंट पर तो काफ़ी सही हिटअप हो चुका होता है। बस हथौड़ा मारने की देरी थी, बट नहीं, इनको तो हगना था। मैं सच में कह रहा हूँ, फहद फासिल और उसके कैरेक्टर के साथ जो गंदा खेला इन लोगों ने, यार माफ़ी के लायक नहीं है ये लोग। बट स्टिल फहद फासिल एज भंवर सिंह शेखावत इन पुष्पा 2 इज जस्ट नथिंग लेस देन सम मज़ेदार मसाला काइंड ऑफ थिंग। एंड आई थिंक इसी के साथ हमें ये चीज़ भी समझ में आ जाती है कि ये लोग पुष्पा के लिए एक मेन इवेंट और टारगेट की जगह पुष्पा की लाइफ के स्टेजेस हमको थ्रू आउट एज अ मूवी सीरीज दिखा रहे हैं। जैसे कि पहले पार्ट में उसका बिजनेस में आना, उसकी शादी, वो कोंडा रेडी वाली चीज़ें एंड ऑल। देन सेकेंड पार्ट में ये फहद फासिल वाला इवेंट एंड फैमिली वाली चीज़ें। एंड आई थिंक पार्ट 3 में ये लोग पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, जो इन्होंने हल्का सा टीज तो किया है, मगर पुष्पा पार्ट 1 के एंड में जो पार्ट 2 को लेकर टीज था, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा समझो कि पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट डायनासोर है और पार्ट 2 का चिपकली। रश्मिका वॉज गुड, बट कोई मुझे ये बता दो कि इनका नेवल के साथ इतना क्या ऑब्सेशन है, इतनी चीप कोरियोग्राफी। रश्मिका और अल्लू अर्जुन से क्या क्या करवा रहे ये लोग। मुझे एक भी गाने में मजा नहीं आया, चाहे वो पुष्पा का टाइटल ट्रैक हो, किसी को, या फिर ये फीलिंग्स। बट व्हेन इट कम्स टू अंगारो, मैं पिघल गया भाई। एक तो श्रेया घोषाल की आवाज़ एंड एक लौता ऐसा सॉन्ग जहाँ पर काफ़ी सही कोरियोग्राफी है एंड एक एन्जॉयबल सॉन्ग है। बैकग्राउंड स्कोर पार्ट 1 जितना बढ़िया तो बिल्कुल नहीं है, उससे तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, बट मोस्टली काम चल जाता है। वो पार्ट 1 का तो थिएटर से बाहर निकलते ही दिमाग में बैठ गया था, पार्ट 2 में ऐसा कुछ नहीं है। एंड जहाँ तक बात रही इसके एक्शन की, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैं इस टाइप के एक्शन का फ़ैन नहीं हूँ। यस, इट वॉज एन्जॉयबल, आई एन्जॉयड इट, इट वॉज फन, लेकिन काफ़ी हद से 100x बाहर वाला फेक लग रहा था। सारी की सारी एक्शन सीक्वेंसेस फेक लग रही थी। वायर वर्क भी काफ़ी इजीली स्पॉटेबल था, फिजिक्स की तो अलग से ही माँ बहन कर दी इन्होंने, और काफ़ी इम्प्रैक्टिकल टाइप का एक्शन था। बट स्टिल कूडोज टू अल्लू अर्जुन, जिनकी बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से वो एक्शन भी एन्जॉयबल रहा। बंदे ने मरे हुए एक्शन पीसेस को रिवाइव करके चिकन डिनर जीता है। मैं इसको अल्लू अर्जुन के बिना इतना अच्छा होते हुए सोच भी नहीं सकता। सिर्फ अल्लू अर्जुन की वजह से ही वो सारे सिटी मार मोमेंट्स बनते हैं। सो यस, ही वॉज ब्रिलियंट इन द मूवी। बाकी ओवरऑल मूवी फन है, अगर आप ज़्यादा केयर नहीं करेंगे तो यू विल एंजॉय इट। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड अबाउट पुष्पा 2 द रूल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।